बीजक शब्द प्रकरण का 8वां शब्द आज है, जो 22 पंक्तियों का है और अवतारवाद की मीमांसा है। पहले हम इसकी भूमिका पर विचार कर लें। अवतार किसे कहते हैं और अवतार की कल्पना भारतवर्ष में कब हुई? क्या भारतीय परंपरा के मूल में अवतारवाद है? इन प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिए। अवतार कहते हैं उतरने को। कोई बड़ी शक्ति ऊपर से उतर करके नीचे आए और अपने गुणों को संकुचित करके जो उसका व्यापक गुण है उसको संक्षिप्त कर दे और व्यक्ति के रूप में संसार में काम करे। ये अवतारवाद की कल्पना है। भारतीय परंपरा का मूल ग्रंथ वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन चारों वेदों में कहीं अवतारवाद की कल्पना नहीं है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और सभी ब्राह्मणों में बृहद ब्राह्मण 100 अध्यायों का है। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा है कि प्रजापति मत्स्य, कूर्म और वराह के रूप में प्रकट होकर उन्होंने कुछ काम किया। पुराणों में इसका विस्तार है। शंखासुर वेदों को चुरा करके ले जाकर के समुद्र के निचले तह में रख दिया, तो भगवान मत्स्य अवतार लेकर के शंखासुर को मारे और उसको निकाले। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के मल में छिपा दिया था, तो वराह रूप भगवान हो करके, शुकर रूप हो करके उसको लाए और उसको मारे। कच्छप हो करके समुद्र मंथन के समय वह पर्वत को अपने पीठ पर रख लिए जिससे कि समुद्र मंथन में सरलता हो। उसको पर्वत को मथानी बनाई गई थी। ये कल्पना पुराणों में विस्तृत है। तो भारतीय परंपरा में शतपथ ब्राह्मण में प्रथम मत्स्य अवतार, कूर्म यानी कच्छप अवतार, वराह यानी शुकर अवतार प्रजापति ने ग्रहण किया। ये बात आती है। आगे चल करके जब विष्णु की महिमा बढ़ी तो इन अवतारों को विष्णु से जोड़ दिया गया। अन्य अवतारों की कल्पना और पीछे बढ़ी। नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार। वास्तव में जो भारतवर्ष के मूल ग्रंथ वेद हैं उनमें अवतार की कल्पना नहीं है। और उसे सूत्र ले लेते हैं। सूत्र तो कुछ भी लिया जा सकता है क्योंकि वेद बहुत बृहद है। राधा शब्द भी है वेद में, लेकिन राधा से कोई मतलब नहीं क्योंकि श्रीमद् भागवत तक में राधा शब्द नहीं है। अब राधा वाले वेद से राधा ले लेते हैं। एक वीर शब्द है, ये अलग करके कबीर ले लिया जाता है। पौराणिक कबीरपंथी लोग कबीर ले लेते हैं। आशु शशानो भृगभो न भीमो घना घनश्चोगणश्चरषणी नाम शंकरंदनो एक कबीरा शतम सेना अजित शाकमिंद्र। और एक कबीर तुम महान हो। कबीर साहब को हुए 600 वर्ष हो रहे हैं जन्म लिए, और ये मंत्र कम से कम 3-4 हजार वर्ष पूर्व का बना होगा, 5000 वर्ष पूर्व का बना होगा। कैसे उसमें ईसाई लोग ले लेते हैं। ईसावास्यम इदम सर्वम, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय का प्रथम मंत्र है ये, ईसावास्यम इदम सर्वम। वो ईसा ले लेते हैं। तो छल पूर्वक मंत्र से कुछ ले लेना और अपना अर्थ सिद्ध करना ये गलत है। वेदों में अवतारवाद नहीं। लेकिन सामी परंपरा जो यहूदी, ईसाई और इस्लामी है उसमें पैगंबरवाद मूल ग्रंथ में ही
बाइबल में मूसा, ईसा इत्यादि के पैगंबर होने की और बहुत से पैगंबरों की चर्चा है, और कुरान में हजरत मोहम्मद के विषय में है। तो उनमें तो मूल रूप में ही पैगंबरवाद है, जो अवतारवाद का एक स्वरूप है। पैगंबर का मतलब पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, संदेश, ईश्वर का संदेश लेकर के जो संसार में आए उसको पैगंबर कहते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसा कुछ नहीं। वेदों की ऋचाओं के रचयिता ऋषि हैं, वो पूज्य हैं और आदरणीय हैं, लेकिन कोई व्यक्ति वैदिक परंपरा में मनुष्य की अध्यात्म के केंद्र में नहीं है कि उसको मान करके उद्धार होगा। लेकिन यहूदियत है कि मूसा को न माने तो कल्याण नहीं, ईसाईयत में है ईसा को न माने तो कल्याण नहीं, इस्लाम में है कि मोहम्मद को न माने तो कल्याण नहीं। भारतीय परंपरा में ऐसा कुछ नहीं। भारतीय परंपरा स्वतंत्र चिंतन देती है। ऋषि मुनि अपनी बात कहते हैं, उपनिषद के ही अनेक ऋषि हैं, अनेक ढंग से चिंतन करते हैं और स्वतंत्रता से परखने समझने की छूट देते हैं। बादे बादे जायते तत्वबोध, ये यहां कहा गया कि बारंबार विचार विमर्श आदान प्रदान करते करते सच्चा बोध होता है। ये छूट वहां नहीं, वहां पैगंबरवाद है और यहां आत्मवाद है। लेकिन इधर प्रजापति को मत्स्य, कूर्म और वराह के रूप में प्रकट होने की बात कही गई। धीरे धीरे अवतारवाद की कल्पना बढ़ी, नरसिंह अवतार की कल्पना की गई भक्ति को दृढ़ाने के लिए। कोई हो भक्त और उसके पिता द्रोही हो, माता द्रोही हो, बच्चे द्रोही हो, पत्नी द्रोही हो, पति द्रोही हो, तो उसमें अडिग रहना चाहिए। प्रहलाद का एक उदाहरण रखा गया और उसमें एक कल्पना नरसिंह अवतार की गई। तो इस ढंग से अवतारवाद की कल्पना बढ़नी शुरू हुई। यद्यपि कोई अवतार पूज्य नहीं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामंतक और परशुराम, ये कोई पूज्य नहीं। अवतारवाद को बल मिला उत्तारवाद के बाद। जैन और बौद्ध, ये दो महान परंपराएं प्राचीन हैं। जैन परंपरा में महावीर स्वामी को और बौद्ध परंपरा में महात्मा बुद्ध को उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा गया। उत्तार का मतलब होता है नीचे से ऊपर उठना, अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। जैनों बौद्धों ने कहा कि बुद्ध एक जीव थे, महावीर एक जीव थे जैसे हम लोग हैं, लेकिन ये अपने विकारों को धोते धोते अनेक जन्मों में शुद्ध होते होते ऊपर उठ गए और ये महान हो गए। ये उत्तारवाद है, ऊपर उठना, और ये वैज्ञानिक है, इसमें कोई ढोंग पोंग नहीं, सच है। मनुष्य अपने कसायों को, विकारों को, मलों को धोते धोते एकदम दिव्य हो जाता है। लेकिन इसी को देख करके ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। उत्तारवाद सिद्धांत स्थापित हो जाने के बाद महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, मंदिर में पधारे जाने लगी मूर्तियां, पूजा प्रतिष्ठा होने लगी, भीड़ होने लगी। तब तक ब्राह्मणों के यहाँ केवल यज्ञ होता था, हवन तर्पण होता था, उसमें पशुवध भी होता था। आम समाज को कुछ नहीं मिलता था। एक तो संस्कृत में सब होता था, यज्ञ के सारे मंत्र संस्कृत के हैं। यज्ञ में अंतराल समय में जब छुट्टी रहती थी बीच बीच में, तब पंडित बहस करते थे आपस में, तो वो भी संस्कृत में होता था। आम जनता के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। बौद्धों जैनों का उन्होंने संस्कृत में बोलना नहीं चाहा, क्योंकि आम समाज को देना था। तो पाली में, प्रकृत में उन्होंने अपना भाषण दिया, जो आम जनता की भाषा थी। और
मूर्ति मंदिर में पधारी है, जनता आती है, दर्शन करती है, बातचीत होती है, ज्ञान सदाचार की बात चलती है, इससे जनता प्रभावित होने लगी। तब ब्राह्मणों ने उत्तारवाद की प्रक्रिया में अवतारवाद को रखा। उन्होंने कहा कि इनके यहाँ तो साधारण जीव थे, बुद्ध महावीर धीरे धीरे ऊपर उठे, हमारे यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा ऊपर है, वो ऑलरेडी है, सदा से ही है, और वह ऊपर से उतर करके नीचे आया कृष्ण और राम के रूप में। कूर्म, परशुराम इत्यादि के अवतारवाद में बढ़ते बढ़ते कृष्ण के विषय में अवतार की कल्पना ज्यादा बढ़ी थी, जो ईसा के कोई 300-400 वर्ष पूर्व की घटना है। पकता हुआ पहले से आ रहा था। अंश नाम के एक राजा थे और अंश के पुत्र सत्तत थे। सत्तत बहुत प्रतापवान हुए। सत्तत ने नारायणी भक्ति चलाई। उन्होंने नारद से शिक्षा पाई। नारद को हर जगह जोड़ दिया जाता है। और उन्होंने जो भक्ति चलाई, नारायण की उपासना, ये प्रथम सगुण उपासना नारायण की भारतवर्ष में आई। ब्राह्मणों के हिंसा में यज्ञ से, नीरस यज्ञों से ऊब करके इधर नारायणी भक्ति चली और उधर बौद्धों जैनों का ज्ञान परक चला, और इधर उपनिषद चिंतन तो चल ही रहे थे। तो नारायणी भक्ति चली और सत्तत ने इसका प्रचार किया, इसलिए उसको सात्वत संप्रदाय भी कहा जाता है, नारायणी संप्रदाय कहा जाता है, एकांतिक संप्रदाय कहा जाता है। इसी में आगे चलकर के कृष्ण हुए और कृष्ण महान तेजस्वी पुरुष हुए, और इनके तेज से प्रभावित होकर के उनकी परंपरा वालों ने ये माना कि नारायण कृष्ण नारायण के ही अवतार है। आगे चलकर के नारायण हट गए और कृष्ण ही स्वयं परब्रह्म परमात्मा मान लिए गए। इस प्रकार कृष्ण की उपासना भक्ति ये चली, और ये शायद ये पक रहा होगा बुद्ध के पहले ही से, लेकिन बुद्ध के बाद आते तक कृष्ण पूर्ण परब्रह्म मान लिए गए। और गीता की रचना आध्यात्मिक तार्किक दृष्टि से बुद्ध के 100-150 वर्ष के बाद की है। ईसा के 400 वर्ष पूर्व की रचना है गीता। ये सभी पंडित जो तार्किक पंडित हैं मानते हैं। और उसमें कृष्ण का पूर्ण परब्रह्म रूप आया। तब तक राम का रूप परब्रह्म का नहीं था। गीता में एक सूत्र है, राम शस्त्र भृतामहम, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। तो राम तब तक शस्त्रधारी माने जाते थे अवतार में। राम के अवतार की कल्पना ईसा के 100 वर्ष पूर्व हुई, लेकिन पूज्य रूप में नहीं हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों विष्णु के अंशावतार हैं। ये वाल्मीकि रामायण में आया। राम की मूर्ति और संप्रदाय का पता कुछ भी नहीं। ये जाकर के ईसा के 1000 वर्ष बीतने पर तब ये चीज सामने आती है। राम नाम जब वाल्मीकि रामायण में ही नहीं। राम की लीला सुन करके कल्याण होता है, राम का जप करने से कल्याण होता है, राम नाम जप, ये पूरी वाल्मीकि रामायण में नहीं। ये भारतीय समस्त पंडित जो पुराणों की ज्ञाता और काव्यों की ज्ञाता है स्वीकारते हैं। जो सनातन धर्मी पंडित है वो भी स्वीकारते हैं। स्वामी भगवताचार्य जो रामानंद संप्रदाय के महान विद्वान हो गए हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि ईसा के 12वीं शताब्दी के पहले का कोई मूर्ति कहीं भारतवर्ष में राम की नहीं मिलती। जब राम संप्रदाय 11वीं शताब्दी में प्रचलित होने लगा, उसके पश्चात राम की मूर्तियां बनने लगी। मूर्ति, ब्राह्मणों में मूर्ति पूजा थी ही नहीं। बौद्धों और जैनों की मूर्ति पूजा को देख करके ब्राह्मणों में मूर्ति पूजा शुरू हुई। और जब मूर्ति पूजा शुरू हुई तब उसमें जो कोई ब्राह्मण पुजारी होता था, प्रतिष्ठित ब्राह्मण उसको अछूत मान लेते थे, उसको देवलक कहा जाता था। जो ब्राह्मण मूर्ति पूजा करता हो, मंदिर में पुजारी बन गया हो, वो देवलक है। इसलिए समस्त ब्रह्म कर्म से उसको अलग कर देना चाहिए। वो घृणित आदमी मूर्ति पूजता है। और ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण लोग अजात जैसा मान लेते थे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। अब उसमें दान दक्षिणा खूब आने लगी। ब्राह्मणों ने सोचा इसका निरादर करना तो ठीक नहीं होगा, तो धीरे धीरे ब्राह्मण उसमें जमने लगे।
और फिर तो एक दिन ऐसा आया और कहा गया मूर्ति पूजने के अधिकारी ब्राह्मण ही, दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि आमदनी उसमें बढ़ गई थी। ब्राह्मण बहुत समझदार होता है और वो बहुत अकल वाला होता है, और वो फिर उसमें जम गया चारों तरफ, और कहा शूद्र तो उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। दक्षिण भारत में शूद्र ही मूर्ति पूजा करने वाले होते थे, ब्राह्मण बिल्कुल छूते नहीं थे। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि शूद्र तो केवल कंगूरा देख लें बस, भगवान के अंदर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते मंदिर में। तो ये बौद्धों और जैनों की मूर्ति पूजा का प्रभाव ब्राह्मणों पर आया और ये भी मूर्ति पूजक बन गए। और उनके उत्तारवाद का प्रभाव आया कि ये अवतारवादी बन गए। अवतारवाद की कल्पना उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में हुई, और इस प्रकार कृष्ण अवतार तो पक रहा था बुद्ध के पहले ही से, लेकिन बुद्ध के 100-200 वर्ष बाद ये पूर्ण रूप से सामने आया। राम का अवतारवाद ईसा के लगभग से पक रहा था, और ईसा के 1000 वर्ष बीतने के बाद पूर्ण राम का अवतार सामने आया। इस प्रकार पकते पकते अवतारवाद की कल्पना बढ़ी। लेकिन शुरू में जब अवतारवाद की कल्पना हुई तो ये नहीं कहा गया कि अवतार को जो नहीं मानता है वो खराब है। लेकिन जब ये और बढ़ता गया तो ये भी कहा जाने लगा कि जो अवतार को नहीं मानता वो खराब है। जब यहाँ ईसाई और मुसलमान आए तो उनकी प्रक्रिया पंडितों ने देखी, तो ईसाई कहें कि ईसा को जो नहीं मानता है वो नरक में जाएगा। इस्लामी आए तो कहे हजरत मोहम्मद को जो नहीं मानता वो नरक में जाएगा। इसका प्रभाव यहाँ के भक्त कवियों पर पड़ा, तो इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। इसीलिए भक्त कवि प्रायः ही कहते हैं अवतार को न मानने वाला बिना सिंह पूंछ का पशु है, ये है वो है, अवैदिक है, नास्तिक है, बहुत अपशब्द कहा गया। ये प्रभाव एक दूसरे को देख करके आया। तो पैगंबरवाद का प्रभाव भारत के अवतारवाद पर बहुत गहरा आ गया, और इसलिए रामकृष्ण को अवतार न मानने वालों को बहुत अपशब्द कहा गया। भारतीय परंपरा के लोग भूल ही गए कि हमारे मूल ग्रंथ वेद में अवतारवाद नहीं और व्यक्तिवाद नहीं। एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके आध्यात्मिक उन्नति की कोई चर्चा वेद उपनिषद शास्त्रों में नहीं। गुरु है वो उपासनीय है, लेकिन वो कोई पैगंबर और अवतार नहीं। कोई भी महापुरुष गुरु हो सकता है, लेकिन कोई महापुरुष पैगंबर अवतार नहीं हो सकता है। तो पैगंबर अवतारवाद में एक जड़ता है, और गुरु तो कोई भी विवेकवान हुआ वही गुरु हुआ। तो इस प्रकार भारतीय परंपरा का आध्यात्म ज्ञान आत्म केंद्रित था। गुरु के पास जाओ और उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो और अपने स्वरूप में लौटो। भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे भूमंडल का प्राचीनतम शास्त्र अध्यात्म का उपनिषद है, जो 10 मुख्य है। पीछे से श्वेताश्वतर भी मान लिया गया है, लेकिन श्वेताश्वतर के पहले ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, प्रश्न, छांदोग, बृहदारण्यक इत्यादि केतरी, तैतरी, ये 10 उपनिषद मुख्य हैं। और इसमें बीच बीच में अध्यात्म ज्ञान बड़ा सारगर्भित, और इसमें बारंबार यही कहा गया है कि गुरु के पास जाकर के आत्मा को पहचानो और वासना त्याग करके आत्मा में स्थित हो, बस इतना ही काम है। आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो जान लिया ये चेतन, ये पुरुष, ये आत्मा मैं ही हूं, वह किस वासना से, किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखे। तो इस प्रकार एक अनुभव गम्य आत्मज्ञान और वासना त्याग से उसका मोक्ष, इसकी साधना, ये दोनों अनुभवगम्य है। ये सिद्धांत रखा गया है जो बिल्कुल वैज्ञानिक है। लेकिन भक्ति भावना बढ़ी तो भक्ति भावना में अवतारवाद की कल्पना बढ़ी, और अवतारवाद में ऐसा आया कि जो राम को मानेगा उसका उद्धार होगा, जो कृष्ण को मानेगा उसका उद्धार होगा। मधुसूदन सरस्वती आज से 700 वर्ष पूर्व बहुत बड़े पंडित थे, कृष्णोपासक थे, वेदांती थे। उन्होंने कहा निरयम गतः, कृष्ण को जो नहीं मानता वो नरक में जाता है। मानस पढ़ के आप जानते हैं कि 20 जगह बारंबार ये कहा गया है कि जो राम को अवतार नहीं मानता सुअर है, कुत्ता है, गधा है, बिना सिंह पूंछ का पशु है।
कई बार कहा गया। ये सब इस्लामी प्रभाव है, जो कि मूल भारतीय परंपरा में ये सब कुछ भी नहीं, स्वतंत्र आत्मचिंतन है, और ये सब आया। ये अवतारवाद की एक भूमिका के विषय में मैंने प्रस्तुत किया। अब आत्मज्ञान और आत्मस्थित, अपना स्वरूप का, अपने स्वरूप का परिचय, आत्मा का परिचय और वासना त्याग करके आत्मस्थित, यह एक अनुभव की बात है, कल्पना नहीं। लेकिन इस संसार को देख करके हम कल्पना भी करते हैं। ईश्वर एक बड़ी सुंदर कल्पना है। ईश्वर के समान दूसरी सुंदर कल्पना है ही नहीं। एक ऐसी शक्ति जो हर जगह हो और सर्वशक्तिमान हो, कुछ भी कर सकती हो और सब कुछ जानती हो, इसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो दुनिया में दुराचार ना हो। वो हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, इतना बलवान है, साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम भी है, करुणाशील भी है। तो दुनिया में पाप ताप रहने कोई गुंजाइश नहीं, कोई दुराचार नहीं कर सकता, कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहां गलती होने वाला वहां सब जगह वो है। इस प्रकार की एक सुंदर कल्पना ईश्वर की हुई। दुर्भाग्य यह है कि एक दिन भी अगर देश से कानून उठा लिया जाए तो रास्ता चलना तो दुर्लभ ही होगा, घर में रहना भी दुर्लभ होगा। ये कह दिया जाए कि 24 घंटा कोई कानून नहीं, 24 घंटे में कोई कुछ भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिबंधित नहीं होगा, तो दुभर हो जाएगा रहना। तो मनुष्यों ने कल्पना तो की बड़ी सुंदर कि एक ऐसा ईश्वर है और वही सब नियंता और करता है। ये कल्पना कपिल ने नहीं की। पतंजल ने ईश्वर तो कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा दुनिया का मालिक वाली को नहीं, वो तो पुरुष विशेष मात्र है। जैमिन ने यह कल्पना नहीं की, वैशेषिक ने नहीं की, बुद्ध ने नहीं की, महावीर ने नहीं की। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, आत्मवादी। लेकिन कुछ ऋषियों ने, कुछ महात्माओं ने यह कल्पना रखी, फिर पीछे इसका बहुत विस्तार हुआ और इसी में आगे चल करके अवतारवाद की कल्पना और बढ़ गई। शब्द है, रित नियम है, नियम से सारा संसार चलता है और ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसी को आगे बढ़ा करके कहा गया कि वे एक अचिंत शक्ति है जो चैतन्य है, लेकिन कुछ सोचता वोचता नहीं, वो है, बस सब हो रहा है। वो करुणा को कुछ नहीं करता, वो तटस्थ और है, उसकी सत्ता मात्र से सब हो रहा है। इसमें संतोष नहीं आया तो आगे हुआ कि नहीं, वो सोचता है और करुणा और कोप भी करता है, लेकिन वो जन्म उन्म नहीं लेता है, तुम जैसे करोगे वैसे फल देगा। इतने में संतोष नहीं आया, तब ये हुआ कि वो जन्म भी लेता है, संसार में आता है और वो दुष्टों का संहार और साधुओं का उद्धार करता है। लेकिन जो करोगे वही देगा। भक्तों को इतने में भी संतोष नहीं आया तो कहा वो कर्म निरपेक्ष है। वो भक्त अगर उसका कोई है, दुरात्मा भी है, तो चाहे उसको उद्धार कर देता है। यानी ढील देते देते इतना विकास हो गया ईश्वर का, जो मूल रूप में ऋग्वेद का ऋत था, नियम। प्रकृति में नियम है, जड़ चेतन में सब जगह नियम है, वो नियम ऋत है और वो वैज्ञानिक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लहसुन प्याज खाओगे दुर्गंध की डकार आएगी, मिर्चा खाओगे पेट जाएगा, टट्टी करोगे तो टट्टी का रास्ता भी चलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ऋत जो बिल्कुल वैज्ञानिक है, वह उससे शिथिल होकर के बढ़ते बढ़ते विकास होते होते अवतार तक आया। तो ईश्वर की कल्पना एक सुंदर कल्पना है और सचमुच वो घट जाती दुनिया में तो ये विवाद, ये उलझन, ये तमाम पाप और ताप न होता। ईश्वर के नाम पर ही ईश्वरवादी सदैव से रक्त बहाते आए। कट्टर ईश्वरवादी यहूदियों ने ईसा का वध किया और कट्टर ईश्वरवादी ईसा वालों ने यहूदियों का तथा और लोगों को वध किया जो ईसा को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। ये मध्य युग का यूरोप का इतिहास पढ़ के जान सकते हो। यहां भी, हमारे यहां इतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शैव वैष्णव में युद्ध हुआ। बौद्धों को सताया गया, जैनों को सताया गया, उनकी हत्याएं भी की गई। बौद्ध जैन ईश्वर नहीं माने। जैन ने तो भारत में ही प्रचार किया, बौद्धों ने दुनिया में प्रचार किया, लेकिन कहीं एक मक्खी मार के प्रचार नहीं किया। दया और करुणा से प्रचार किया, मार के नहीं किया। ईश्वर नहीं मानते थे।
लेकिन वो दयावान थे। ईश्वर मानने वाले दुनिया के नेता लोग खूब कत्लेआम करके अपना प्रचार किए। कितना दुर्भाग्य! जो जीव को ईश्वर नहीं मानेगा उसकी गति यही होगी। जीव को ईश्वर मानना जरूरी है, जिससे हमारे मन में पूर्ण दया आए। जीव से ईश्वर को अलग कर देते हैं तो दया की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो ईश्वरवाद में ये दोष आया और अवतारवाद की कल्पना और आगे बढ़ी। सदगुरु कबीर बीजक में कई जगह अवतारवाद की समीक्षा करते हैं, लेकिन इस शब्द में खूब विवरण पूर्वक 10 मुख्य जो 10 अवतार हैं उन सब का नाम लेकर के कहते हैं। संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, न कहूं गया न आया। का मकसूदन मच्छ कच्छ न होई, शंखा सुर न संहारा। है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहो कौन को मारा। वह करता नहीं बराह कहाए, धरण धरो नहीं भारा। ये सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। खम फोर जो बाहर हुई, ताहि पतीजे सब कोई। हरणाकुश नखवद्र विदारा, सो करता नहीं हुई। 52 रूप न बल को जांचे, जो जांचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ईछल माया कीन्हा। सदगुरु भेद भक्त नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीन्हा। सृजनहार न ब्याही सीता, जल पषाण नहीं बंदा। वह रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सबहीन को साहेब, न जीता न हारा। वह करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा। ज्ञानहीन कर्ता के भर में, माये जग भर माया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। ई छलवल सब माया कीन्हा, जत सत्य सब टारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। कहां कबीर सुनो संतो, उपजे खपे सो दूजा। संतो आवे जाए सुमाया। ईश्वरवाद को लेकर के साहेब अवतारवाद की समीक्षा करते हैं। वह कहते हैं ईश्वर की जो कल्पना है वो ये है कि वो सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और अपने सत्ता मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड चला रहा है। अब भला बताओ, उसको देह धर करके रोध होकर के दुनिया में सारा दुख उठाकर और छल छद्म करके तमाम गड़बड़ झाला करके दुष्टों का दलन और सज्जनों को उद्धार करने की जरूरत पड़ेगी? अरे वो दुष्ट ही को शुद्ध कर देगा, दुष्ट ही बुद्धि को शुद्ध कर देगा, मारेगा क्यों? संतो आवे जाए सुमाया। ऐ संतो जो आवे और जाए, जन्मे और मरे, वो मायावशी जीव है। वासना के वश, माया के वश जो जीव है वो जन्मता है और वो मरता है। जो मायातीत है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और जो कुछ भी कर सकता है, वह किसी मक्खी सरीखे मनुष्य को, प्राणी को मारने के लिए देह धरे, ये बात बिल्कुल गलत है। हाय प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूं गया न आया। ईश्वर की जो परिभाषा की जाती है उसके अनुसार तो प्रतिपालक है, वो काल नहीं। जब उसी की सब संतान है तो मारेगा क्यों? ना कहूं गया न आया, न वो कहीं गया न आया, वो सब जगह आई है और कहीं से भी वो सब काम कर सकता है। का मकसूदन मच्छ कच्छ नहीं होई, शंखा सुर न संहारा। का मकसूदन, ये मकसूदन शब्द यहां पर मकसूद है। मकसूद, मकसूद यानी इच्छा, उद्देश्य, प्रयोजन। किसी किसी बीजक पाठ में मकसूद है, मकसूदन नहीं। मकसूद का अर्थ होता है प्रयोजन और मकसूदन से वो प्रयोजन नहीं आता है। वास्तव में शुद्ध पाठ इसका मकसूद ही, लेकिन ना कहीं लिख गया और चल रहा है। तो का मकसूदन यानी का मकसूद, क्या प्रयोजन है? मच्छ कच्छ ना हुई, मच्छ कच्छ होना ईश्वर का, मछली बने, कछुआ बने, ये उसका क्या मकसूद है, क्या प्रयोजन है? ऐसा तुच्छ जीव बन करके इधर उधर डोले। शंखासुर न संहारा। शंखासुर जो दुष्ट है उसको संहार करने की उसे क्या आवश्यकता है? मधुसूदन नाम का दैत्य था, उस दैत्य को कृष्ण जी ने मारा था।
इसलिए उनको मधुसूदन तो कहा जाता है, मकसूदन नहीं। मकसूदन वास्तव में मक सूद शुद्ध शब्द है जो प्रयोजन के लिए है, ना फादिल है। इसको निपात समझना चाहिए, निरर्थक। वेदों में भी निपात शब्द है, जैसे कससित धनम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजीथा, मां गृद्ध कससित धनम, मां गृद्ध लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका है, बीच में सित आया है, सित निपात है, निरर्थक है। पद को बैठाने के लिए निरर्थक शब्द जोड़े गए हैं वेदों में भी। स्वामी शंकर ने भी भाष्य में स्वीकारा है कि सित निरर्थक है। तो तैसे मकसूदन में न निरर्थक है, निपात है, मकसूद ही मूल है। का मकसूद क्या प्रयोजन है, मच्छ कच्छोना। शंखासुर न संहारा, ईश्वर शंखासुर को क्यों मारेगा? है दयाल, द्रोह नहीं वाके, कहो कौन को मारा। वो तो दयालु है, किसी से द्रोह नहीं करने वाला है, किसको मारेगा? वह करता नहीं बराह का है, धरण धरण नहीं भारा। वह जो ईश्वर है वो बराह सुअर नहीं बनेगा। भार अपने सिर पर क्यों लेगा? कहते हैं कि हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया और एक टट्टी में खोस दिया, और ये जितनी बड़ी पृथ्वी है वो टट्टी में खोस दिया, और पता नहीं किसने टट्टी की होगी। अब भगवान सुअर बने, क्योंकि सुअर ही टट्टी में से कुछ निकाल सकता है। तो गए और थूथन से उसको पकड़े और निकाले। हिरणाक्ष सो रहा था, उस जगह बड़ा युद्ध हुआ, बहुत देर तक, बहुत युगों तक युद्ध हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती तो खूब किटा किटा के कहे। तो प्रश्न हुआ कि जब भगवान शुक्रावतार भगवान पृथ्वी को मुंह में लिए थे तो कहां खड़ा होकर के युद्ध करते थे? तो उन्होंने कहा भागवत बनाने वाले की छाती पर खड़ा होकर के करते। स्वामी दयानंद सरस्वती किटा किटा के कहे। और स्वभाव था ऐसा, और तेज था, उनको लगता था कि ये सब बिगड़ रहा है ज्ञान, इसलिए जोर से उन्होंने कहा। सहज रूप से भी कहा जा सकता था। तो मतलब है कि साहब कहते हैं भगवान को, ईश्वर को बराह सुअर होने की कोई जरूरत नहीं है, और मुंह में थुथुन में उसको पकड़ करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सब काल्पनिक है भी। एक तो कहानियां ही एकदम बिल्कुल व्यर्थ लगती है। ये सब काम साहब के नहीं, साहब स्वामी ईश्वर उसका ये काम नहीं। झूठ कहे संसारा। साहब कहते हैं संसारी झूठी बात कर रहे हैं। जो इतना निर्मल है, इतना उदात्त है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सत्यम शिवम सुंदरम है, उससे ये तुच्छ बात करवा रहे हैं। जहां है वहीं से सब कुछ ठीक कर सकता है। जो जिसकी 17 मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड चलता है, उसको हिरणाक्ष मारने की जरूरत क्या? तो झूठ कहे संसारा। खम्भ फोड़ जो बाहर हुई ताय पति जे सब कोई। साहब कहते खंभा फोड़ करके जो नरसिंह बाहर हुआ, इस पर सभी विश्वास करते हैं। ये पंक्ति आती है तो मुझे अपनी ही घटना याद आती है। मैं कहूं कि भाई कुल झूठ हो जाए, जो भगवान खंभा फाड़ के निकले, क्या ये भी झूठ हो जाएगा? तो पारखी संत हंसने लगे। तो हमारे बड़हरा आश्रम के अधिकारी साहब मिले, चंद्रदीप घाट पर मेला था, मैं आया था घर से। तो कहा साहब क्या भगवान खंभा फाड़ के निकले, ये भी झूठ है? तो ये बीजक खोल के ही हमें दे दिए। वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो इसको पढ़ के मैं समझ नहीं पाया। धीरे धीरे गुरुजी और सब संत मिले तो समझाए, कहे बेटा ये तो काल्पनिक है, ये तो कल्पना करके लिखा गया है, ऐसा कहा। तो खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान निकला, इस पर बड़ा विश्वास करते हैं। हरणा कुछ नखवद्र विदारा सो करता नहीं हुई। साहब कहते हरण कश्यप के पेट को अपने नख से फाड़ दिया नरसिंह, जो कथा वो करता नहीं, वो जगत करता नहीं। ये कथा काल्पनिक है। 52 रूप न बल को जांचे, जो जांचे सो माया। 52 रूप भगवान बन करके बल से पृथ्वी मांगे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बात आई। उसने 3 पाद छेप किया और धूल से उसके पाद ढक गए। अब उसका क्या अर्थ है? विष्णु शब्द आया वहां, 52 नहीं है, विष्णु आया है। 3 पाद छेप आया है। और वो 3 पाद क्या है?
उसका अर्थ पौराणिक लोग अपने ढंग से पैर लगाते हैं, लेकिन वो पैर नहीं है। वेद के मंत्र रूपक में, और उसका स्थूल अर्थ लगा करके बहुत अनर्थ हुआ है। उसमें 3 गुण का वर्णन हो सकता है, सत और रज और तम, या और भी उसके कुछ अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वहां साधारण पैर से मतलब नहीं है। लेकिन वहां से एक सूत्र मिला तो पौराणिकों ने उस पर खूब लंबी कथा गढ़ ली। अब विष्णु भगवान 52 बने तो वो जा करके बल से भिक्षा मांगे, 3 पैर जमीन, तब धोखा दे, वो पूरा नाप लें। भगवान की इतनी मट्टी पलीत करना, इस प्रकार भगवान छल करेगा? भगवान का सब कुछ है तो दूसरे से जमीन मांगेगा? तो 52 रूप न बलि को जांचे। वो मांगना जांचना है संसारी जीवों का काम है, जो जांचे सो माया। मांगना जांचना काम करता है जो मायावी जीव है, दुनियादारी जीव है। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। साहब कहते बिना विवेक के ही सारे जगत के लोग भटक रहे हैं। ये माया जगत के लोगों को भटका दिया है माया ने। परशुराम छत्री नहीं मारे, ये छल माया कीना। परशुराम ने छत्रियों को नहीं मारा, ये छल तो माया ने किया, यानी कल्पना गढ़ी गई। ब्राह्मणों का वर्चस्व घट रहा था, तो ब्राह्मणों के वर्चस्व को उभारने के लिए परशुराम से बड़ी हत्या करा दी गई। और जैसा वर्णन किया गया महाभारत में, वाल्मीकि में भी, महाभारत में और बड़ा विभत्स है। क्षत्रियों का जो विनाश, काट डालते थे सभी क्षत्रियों को, तो बच्चे बढ़ते थे, जवान हो जाते थे, सृष्टि हो फिर काटते थे। इतना काटना नादिर शाह से अधिक भयंकर परशुराम को कहा गया। जनमेजय जो सर्प यज्ञ किया था, तो सर्प यज्ञ क्या, नागवंशी लोग थे, नागवंशियों को उसने सामूहिक दाह किया था। जनमेजय कोई नादिर शाह से कम नहीं था। लेकिन परशुराम के विषय में जो एक व्यक्ति को ऐसा कहा जा रहा है, साहब कहते मैं विश्वास नहीं करता। ये ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर वर्चस्व पाने के लिए बहुत अतिरंजित करके लिखा है, और इतनी हत्या एक परशुराम से करवाई है। और अगर परशुराम ने भी किया तो साधारण जीव है, फिर ये हत्या करना ये कोई विवेक का काम थोड़ा है। तो परशुराम क्षत्रिय नहीं मारे, इछल माया कीना। सदगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीना। साहब कहते हैं कि सदगुरु के भक्ति का भेद लोग नहीं जानते। भक्ति का आलंबन सदगुरु है। भक्ति का आलंबन निराकार ईश्वर, सगुण मूर्तियां या अवतार और सदगुरु, ये सब होते हैं। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु का अवतार, भक्ति का अवलंबन केवल सदगुरु ठीक है। निराकार ईश्वर तो हमारे दिमाग में ही नहीं आएगा। निराकार का ध्यान करें तो आकाश पाताल बादल बर्फ आएगा, और क्या आएगा। मूर्ति जड़ है, वो बोध नहीं दे सकती है। अवतार जितने हैं परिशुद्ध नहीं। अवतार में अच्छाइयां जिनको हम अवतार मानते हैं, उसमें राम कृष्ण बुद्ध इत्यादि मुख्य हैं। तो बुद्ध तो छल करके बुद्ध को अवतार कहा गया है। रामकृष्ण को जो अवतार कहा गया महापुरुष हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल परिशुद्ध नहीं है। साधकों और मुमुक्षुओं के लिए पूर्ण आदर्श नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन भर मार काट किया। संसारी तो थे ही, बाल बच्चे वाले। युद्ध में छल छद्म भी आया है, छल छद्म भी किया। तो मुमुक्षुओं के उपास ये नहीं बिल्कुल हो सकते। मुमुक्षुओं का उपास और भक्ति का पूर्ण आलंबन तो सद्गुरु ही हो सकता है, जो पूर्ण निर्मल है, पूर्ण दिव्य है। यथा देवी तथा गुरु, इसीलिए श्वेता सूत्र उपनिषद में अंत में आया है, जस देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु तस्यते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे आत्मदेव में भक्ति हो, वैसे सदगुरु में भक्ति हो। उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। जो सदगुरु में भक्ति नहीं रखेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। तो सदगुरु भक्ति ही मुख्य भक्ति है, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, स्वरूप बोध मिलता है। साहब कहते सदगुरु भेद भक्ति नहीं जाने। सदगुरु की भक्ति का भेद लोग नहीं जानते। जीव ही मिथ्या दीना, जीव को मिथ्या बात बताते हैं। ये लोग ऐसे लोगों की भक्ति दृढ़ाते हैं जो जिंदगी भर मार काट करते रहे, जो उलझे रहे, रोते गाते रहे, दुखी रहे बेचारे, अपने अशांत रहे,
उनकी उपासना करके कैसे मुमुक्ष का उद्धार होगा, कैसे बोध होगा? तो सदगुरु भेद भक्त नहीं जाने, जीवे मिथ्या दीना। सृजनहार न ब्याही सीता, जल प्रसारण नहीं बंधा। सृजनहार, सृष्टि का कर्ता ईश्वर, वो सीता से विवाह करने क्यों आएगा? उसको देह धर करके सीता से विवाह करने की क्या जरूरत है? और समुद्र को पार करने के लिए पत्थर ला करके उस पर पुल बनाने की क्या जरूरत है? जो हर जगह हो उसको पुल बनाने की आवश्यकता? वह रघुनाथ एक कैसे सुमिरे। इसलिए उन रघुनाथ राघवेंद्र महाराज श्री राम को एक कैसे सुमिरे, यानी एक परब्रह्म परमेश्वर करके जो सुमिरता है, जो सुमिरे सो अंधा, जो सुमिरता अंधा है, यानी विवेक नहीं करता। शब्द कठोर है, ऊपर बंधा है तो यहां तो कंधा आ गया। सोचा कभी स्वयं सोचा ठीक है चलने दो, इसका अर्थ विवेक न करना है और अर्थ सच है, शब्द कठोर है। तो जो महाराज श्री राम को, जो रघुनाथ, वह रघुनाथ एक के सुमिरे, राघवेंद्र श्री राम को जो एक परमात्मा करके जगत कर्ता करके भजता है, वो विवेक का उपयोग नहीं करता है। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। परमात्मा जगत नियंता गोपी के बीच में, ग्वालों के बीच में आया हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो ग्वाल वालों के साथ न खेला, न गाय चराया, न राज किया, न उसने कंस को मारा। हाय मेहरबान सबहीन को साहब। ईश्वर की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वो करुणाशीलता का है। तो मेहरबान होगा, न जीता न हारा, न जीतेगा न हारेगा, जैसा है तैसा है, और उसकी सत्ता मात्र से सब हो रहा है। जहां ये कल्पना है कि उसकी सत्ता से सब कुछ हो रहा है, क्या उसकी सत्ता से कंस सुधर नहीं सकता है? तो जीतता हारता नहीं, किसी को दुख और तकलीफ नहीं देता है। वह करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा। वह करता बौद्ध, बौद्ध का शुद्ध शब्द यहां बुद्ध होना चाहिए। बौद्ध कहते हैं बुद्ध मतावलंबी, और बुद्ध कहते हैं खास बुद्ध को, तो यहां बुद्ध है। वह करता नहीं बुद्ध कहावे, अर्थ में पढ़िए, वह ईश्वर बुद्ध नहीं हुए। बौद्ध स्वयं ईश्वर का, ईश्वर नहीं मानते, तो बुद्ध का अवतार कैसे, बुद्ध को अवतार कैसे मानेंगे? लेकिन ये पंडितों ने माना, और ये पंडितों की अपनी चालबाजी है। पंडितों ने कहा कि भगवान ईश्वर बुद्ध का अवतार लिया। किस लिए लिया? हर अवतार में एक प्रयोजन है। इसमें प्रयोजन है कि असुर लोगों की बुद्धि को पलटा देना वेदों से। जो असुर है, दुष्ट है, वे कहते हैं कि हवन न करो, हवन करने से जीव मरते हैं और पशुवध होता है, न करो। तो ये वेद से विमुख है, ये वेद को नहीं समझते हैं। ईश्वर ने बुद्धावतार लिया और कहा अरे हवन करते हो, ये जीव मर रहे हैं, पशु पक्षी काट रहे हो, बहुत पाप करते हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो लोग छोड़ने लगे। भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी। सब असुर थे, दुष्ट थे, तो वेदों से वंचित कर दिया। और वेदों से असुरों को, दुष्टों को वंचित करने के लिए भगवान ने ईश्वर अवतार लिया। ये मिली मार है। इसका मतलब है बुद्ध तो भगवान है, लेकिन जितने बौद्ध हैं सब राक्षस। अब बुद्ध ऐसी बड़ी हस्ती थी कि उसको बुरा कहना अच्छा नहीं लगा, लोग भी ना अच्छा मानते और अच्छा ना लगा, और डरे भी कि बुद्ध को सीधे सीधे हम खराब कहेंगे तो जनता भड़क जाएगी। तो नहीं, बुद्ध तो परमात्मा के अवतार है, वो तो परब्रह्म है, वो तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। और देखे कि दुष्ट बहुत बढ़ गए हैं तो उनको वेदों से विमुख कर दो, और वेदों से विमुख हो जाएंगे सब नरक में जाएंगे। तो बौद्ध कहलाने वाले जितने हैं ये असुर हैं, और इनको वेदों से विमुख कर दिया भगवान ने बुद्ध अवतार लेकर के। सब राक्षस हो गए, सब नरकपंथी हो गए। अब जो और है वो सावधान रहे, कहीं इसी में फिसल करके नरक जाने की तैयारी न करें, बौद्ध न हो। ये मिली मार है। ये मिली मार प्राय होती, शंकराचार्य के लिए बात कही गई। ये वैष्णव ने कहा। मणिमान नामक दैत्य के अवतार शंकराचार्य, और वह लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए मायावाद चलाए।
मायावादम अवैदिकम, मायावाद अवैदिक है। अब ये बात तो अलग है कि मायावाद अवैदिक है, सच है, क्योंकि वेदों में मायावाद नहीं, वेदों में जगत को यथार्थ माना गया है। लेकिन अब इसके साथ साथ शंकराचार्य दैत्य के अवतार भी हैं, ये मिली मार है। शंकराचार्य एक बड़ी हस्ती थी, विद्वान थे, तर्कशील थे, वैराग्यवान थे, महान अनुशासता थे। ये ठीक जातवादी थे, ये उनकी संकुचितता थी और इस पर स्वामी विवेकानंद ने कस के झाड़ा है शंकराचार्य। तो जो गलती है, हमारे पिता ही कोई गलती करें तो उनकी गलती हम मानेंगे कि गलती है, उन पर श्रद्धा रखेंगे, नहीं गलती को गलती कहेंगे। शंकराचार्य ने जातवादी भावना, वर्ण व्यवस्था भावना बड़ी मजबूती से मानी और इसको लेकर के उन्होंने अपने भाष्य में अर्थ का अनर्थ भी किया। सत्यकाम जाबाल, जो जबाला नाम महिला का पुत्र था और पिता का पता नहीं था, उसमें उन्होंने अर्थ ही खराब कर डाला और ये सभी लोगों ने इस पर कटाक्ष किया है शंकराचार्य पर। विदुर शूद्र कुलोत्पन्न थे, वे ब्रह्मज्ञानी थे, तो शूद्र को आत्मज्ञान तो नहीं होता, फिर कैसे उनको हो गया? तो शंकराचार्य ने कहा वो पहले जन्म के ब्राह्मण थे। तो विवेकानंद ने कहा वाह, खूब बहादुरी, शंकराचार्य की बड़ी बहादुरी। तो फिर अगर किसी शूद्र को आज ब्रह्मज्ञान हो जाए तो पहले जन्म का ब्राह्मण होना पड़ेगा क्या? शंकराचार्य क्या थे? रामानुजाचार्य क्या थे? संकुचित हृदय के पंडित थे और क्या थे? क्या कहना, कबीर, नानक, इन लोगों ने मानवता का कितना विशाल रूप दिया। तो विवेकानंद स्वामी ने खूब कस के कहा, ये उन्होंने मूर्वत नहीं की। यद्यपि स्वामी शंकर और विवेकानंद का मूल सिद्धांत एक है, लेकिन उन्होंने स्वामी शंकर की संकुचितता को स्वीकारा नहीं और क्षमा नहीं की, कस के डांटा। तो स्वामी शंकराचार्य जातवादी भावना को बहुत उछाल दिए, जो बहुत गलत हुआ। जबकि उस समय उसी के बाद मुसलमानों का आक्रमण हुआ है और अनर्थ ही हुआ। अगर वो एक बलवान पुरुष थे, वो जातवादी भावना ढील कर दिए होते तो हिंदू समाज का इतना पतन न होता। खैर जो हो, स्वामी शंकर ने जातवाद माना, मायावाद माना, लेकिन इसके बाद भी शंकर इतने महान हैं कि उनको ये कहना कि वो राक्षस मणिमान नामक दैत्य के अवतार हैं, ये पंडितों की चाल है, द्वैतवादियों की, वैष्णवों की। और वैष्णव ने कहा शंकराचार्य मणिमान नामक दैत्य के अवतार हैं और सावधान, ये जितने अद्वैतवादी हैं, मायावादी, सब ये राक्षस के फेरे में आ गए, सब राक्षस। कबीर साहब के लिए भी चाल चली गई, लेकिन ये प्रचलित नहीं हुआ। पंडितों ने कहा कि कबीर तो महान थे, लेकिन जब कबीर का शरीर छूट गया था तो उनके शरीर में एक दानव घुस गया। तो दानव उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा। वही खंडन मंडन का जितना है कबीर वाणी, वो वही दानव कहा गया है। कबीर तो ऐसा कह ही नहीं सकते लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ। दानव कबीर कुछ लोग कहते हैं अयोध्या की तरफ, लेकिन वो प्रचार नहीं हुआ। शंकराचार्य का भी उतना प्रचार नहीं हुआ, लेकिन विद्युत जगत में है, आम जनता में तो नहीं, विद्युत जगत में मान्य है कि शंकराचार्य मणिमान नामक दैत्य के अवतार हैं, वैष्णव ने कहा। और बुद्ध के विषय में और प्रचार है, क्योंकि और वो बहुत व्यापक पुरुष हुए। तो जो जितना प्रसिद्ध होता है, जिसका बड़ा नाम है वही तो बदनाम है। जिसका बड़ा नाम होगा, बड़ी पूजा होगी तो बड़ी बदनामी भी होगी। तो साहब कहते हैं कि बुद्ध कर्ता ईश्वर नहीं है, नहीं असुर संहारा, उन्होंने असुरों का विनाश नहीं किया, यानी अष्टांगिक मार्ग बता करके असुरों का उन्होंने विनाश कर दिए, बात बिल्कुल गलत है। ज्ञानहीन कर्ता के भर में माये जग भरमाया, ज्ञानहीन लोग कर्ता के भ्रम में पड़े। ये बहुत मार्मिक वचन है, ये 22 पंक्तियों में ये बहुत मार्मिक एक सूत्र है। ज्ञानहीन कर्ता के भ्रम में, जो ज्ञानहीन लोग हैं वे कर्ता के भ्रम में। ये पूरा ब्रह्मांड देख करके सोचते इसको कोई चला रहा है, क्योंकि धार्मिक लोग स्वतंत्र अध्ययन नहीं करना चाहते। स्वतंत्र अध्ययन करें तो उनका ईश्वरवाद, दैववाद उड़ने लगता है। पानी कैसे बरसता है? ईश्वर बरसाता है, चलो काम खत्म। अब ऐसा बरसाता है कि देश का देश बह जाता, सड़ जाता है, क्यों ऐसा करता है? उसका कोई समाधान नहीं। नहीं बरसाता हो, सब सुख सुख करके नष्ट होता है, इसका कोई समाधान नहीं।
लेकिन ये तो विज्ञान सम्मत बात है, पानी बरसने के जितने कारण हैं सब प्राकृतिक है। उसकी योग्यता होगी तो पानी बरसेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि। नहीं बरसेगा, नहीं योग्यता होगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि। हम प्रकृति का अध्ययन प्रकृति में झांक करके नहीं करते। एक तो उसमें मेहनत है, और दूसरी बात उसमें देवबाद उड़ने लग जाएगा, सारा ढोंग ढकोसला उड़ने लग जाएगा। इसलिए जिसको हम सहारा मान बैठे वही हाथ से उड़ने लग जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं जो दृढ़तर सहारा है। आत्मज्ञान और कर्म सिद्धांत जो करेंगे वो भरेंगे। वासना त्याग से मोक्ष, ये वैज्ञानिक है। आत्मज्ञान ज्ञान में, और कर्म सिद्धांत और वासना त्याग से मोक्ष, ये दृढ़तर सहारा है नैतिकता के लिए और कल्याण के लिए। यही वैज्ञानिक है, यही तथ्य है। लेकिन आत्मज्ञान से भी हम आंखें बंद किए हैं, कर्म सिद्धांत से भी, चाहे उल्टा सीधा चाहे जो करें, बस द्योतक पूज लें, हमारा पाप कट जाए। और मोक्ष, भगवान जिसकी हत्या कर दी उसका मोक्ष हो गया, भक्तों ने कहा। न वेद सम्मत, न श्रुत सम्मत, न विवेक सम्मत। भक्त कवियों ने कहा डाला कि अवतारों ने जिनकी हत्या कर दी वो सब मुक्त हो गए। एक कौन से वेद शास्त्र में लिखा है? तो मुक्ति को पान तमाकू के भाव बेचने लगे। कर्म की जरूरत नहीं, बस अमुक पूजा और पाठ से सब पाप कट जाएगा। आत्मज्ञान की जरूरत नहीं, बस केवल ईश्वर ईश्वर पुकार करके काम बन जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान, कर्म सिद्धांत, वासना त्याग से मोक्ष, जो उपनिषद चिंतन था, जो संतों का चिंतन है, वो ढक गया इस माया जाल में। तो ज्ञानहीन कर्ता के भर में जो ज्ञानहीन लोग हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं और वासना त्याग से मोक्ष का ज्ञान नहीं, वो एक कर्ता के भ्रम में पड़े। वो सोचती है सब कोई कर रहा है। अरे प्रकृति में गुणधर्म है, उससे तो सब हो ही रहा है। ऋतत् से तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम सर्वत्र है। इसमें नया क्या बनता है? मिट्टी पानी आग हवा है ही है, जीव है ही है, जड़ चेतन दोनों है ही है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कपिल ने कहा मूले मूला भावाद मूल ममूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ और चेतन दोनों मूल है, इनकी कोई जड़ नहीं। जड़ चेतन दोनों नित्य है, उनके गुणधर्मों से जगत नित्य है और जगत के और कारणकर्ता की आवश्यकता नहीं। अगर बिना किए नहीं होता है तो जगत के कर्ता का कर्ता कौन है, फिर उसका कर्ता कौन है, फिर उसका कर्ता कौन है? इसलिए जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इसके पीछे और कर्ता की क्या आवश्यकता है? तो साहब कहते लोग ज्ञानहीन हैं, इसलिए कर्ता के भर में, कर्ता के भ्रम में पड़े। माये जग भरमाया, माया नाम मन का मोह। कबीर साहब ने बीजक में जहां तक कहा माया मन का मोह कहा है, खूब क्लियर है। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, बार-बार उन्होंने मन का मोह माया कहा है। और माया कोई अघटित घटना पटेसी आकाश में नहीं बैठी जो हमारे ऊपर कूद पड़े और हमें विवश कर सके। वो तो हम ही अज्ञान बस फंसते हैं। हम चाहें तो माया से बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। तो माये जग भरमाया, मन का मोह जगत के लोगों को भरमा दिया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंगई मारा। ये अंतिम अवतार कलंगी है, कल की है, कल की अवतार है जो कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं है। वैसे दर्जनों दर्जनों अवतार हर समय में रहते, इस समय भी कई दर्जन अवतार हैं और खूब अवतार लोग अपना भुना भुना करके खूब प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो कल की अवतार है पुराणों में प्रसिद्ध, वो अभी हुआ नहीं। जब होगा मुरादाबाद के तरफ शायद होगा और वो घोड़ा पर बैठेगा और तलवार लेकर के दुष्टों का दलन करेगा। क्योंकि पुराणों में जब लिखा गया तो ये पता नहीं था कि आगे बम बनेगा, हवाई जहाज में बैठ करके लोग युद्ध करेंगे। इतना तो भविष्य ज्ञानी था, अवतारवाद की घोषणा करने वाला इतना भविष्य ज्ञानी था कि इतना भी नहीं जानता था कि आगे हवाई जहाज, एटम बम, अणुबम ये सब होंगे। तो अब उस जिस जमाने में वो चीज लिखी गई, उस जमाने में घोड़े पर बैठ करके तलवार से युद्ध किया जाता था। तो कहा कल के अवतार होगा और घोड़े पर बैठेगा, तलवार लेगा, दुष्टों को मार करके खत्म कर देगा। साहब कहते वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंगई मारा। वो परमात्मा कल की नहीं होगा और कलिंग देश में वो राजा नहीं बनेगा और किसी दुष्ट का उदलन नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं। ये छलबल सब माया की ना। साहब कहते सारा छलबल मायावी है। अवतारवाद की अवधारणा ही पूरी मायावी, यानी पूरा छल कपट है। जत सत्य सब टारा,
भला जत सत्य को टालने वाला परमात्मा है। जत नाम जति, सत नाम सती। जतियों और सतियों के आचरण को भ्रष्ट करना, छल छद्म करना, छल कपट करना, ई छल बल करना। छल करके महाभारत युद्ध में देखो महाराज श्री कृष्ण ने कितना छल करके काम करवाया है। अच्छी तरह से पढ़ो। एक पंडित गोरखपुर के कह रहे थे क्या भगवान अवतार थे, इतना छल किए हो। भागवत खूब, महाभारत खूब पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि कितना छल कपट किया गया है। और यहां पर भी छल कपट, मेघनाद के वध में कितना छल कपट किया गया है। छल कपट करके मारना, बलपूर्वक मारना, बाली को छिप करके मारना, कोई मर्दानगी नहीं। और वृंदा का सतीत्व नष्ट करना, और कहां क्या करना, कहीं क्या करना। साहब कहते क्या ये शुद्ध बुद्ध परमात्मा के लक्षण? ई छलबल सब माया की ना जत सत सब टारा। जति सती को भी उनको डिगा दिया और अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ डाला। ये कौन परमात्मा है? 10 अवतार ईश्वरी माया करता कई जिन पूजा। कहीं कबीर सुनो संतो उपजे खपे सो दूजा। 10 अवतार ईश्वरी माया है, यानी ईश्वर ही 10 अवतार लिया है। 10 मुख्य हैं, 14 और हैं जो अमुख्य हैं। सब मिलाकर के 24 माने, जो विजय व्याख्या में विवरण पूर्वक दे दिया गया, वहां पढ़ करके चित्रा और जान लें। 10 अवतार मुख्य हैं। साहब कहते हैं ईश्वरी माया है, लोग बताते हैं, लेकिन ये ईश्वरी माया नहीं, मानवी माया है। मानव ने कल्पना करके इसको बढ़ाया है। कर्ता के जिन पूजा, इन अवतारों को कर्ता मान करके जिन्होंने पूजा की, उन्होंने समझदारी नहीं की। कहीं कबीर सुनो हो संतो उपजे खपे सो दूजा। साहब कहते ऐ संतो सुनो, जो जन्मे और मरे वो दूजा। दूजा नाम दूसरा, ईश्वर नहीं, ईश्वर से अलग है। ईश्वर की परिभाषा शास्त्रों में सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सत्यम शिवम सुंदरम है। और उस परिभाषा से इन अवतारों से कोई मेल नहीं, और ऐसी शक्ति को ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं। ऐसी शक्ति जहां रहे वहीं से सब कुछ कर सकती है। इसलिए अवतारवाद काल्पनिक है। अवतारवाद काल्पनिक ही नहीं है, ये मनुष्य के मन को कमजोर भी करता है। पाप होने दो, घड़ा फूटेगा, भगवान अवतार लेगा, सब ठीक करेगा। सोमनाथ के मंदिर में जब हमला हुआ, महमूद गजनवी आया गजनी से, और वहां से आया, कितना लंबे से आया, और वहां पार करके बिल्कुल उत्तरी भारत से लेकर के गुजरात का दक्षिणी हिस्सा बिल्कुल समुद्र के तट पर पहुंचा। जब मैं अभी पीछे वहां सोमनाथ के मंदिर पर पहुंचा था तो वहां बैठ करके मुझे ग्लानि हो रही थी कि इतनी दूर तक आया, कितने रजवाड़े हिंदू रास्ते में थे, वो नपुंसक बने बैठे रहे। और उसी समय इतना वेदांत पर लिखा जा रहा था, हजारों हजारों पुस्तकें वेदांत पर लिखी गई, ब्रह्मवाद, मायावाद, अद्वैतवाद, और इधर वैष्णव का भी सब वाद लिखा जा रहा था। लेकिन कोई लेखक ये नहीं लिखा कि महमूद गजनवी आया, इस प्रकार उसने किया और ऐसा किया, और हम लोगों की ऐसी नपुंसकता थी, अगर ऐसा हम करते तो कुछ न कर पाता, बीच ही में उसको हम समाप्त कर देते। कोई कुछ इतिहास नहीं लिखा। विदेशियों ने जो लिखा उसी से भारतीय लोग जाने कि इस प्रकार हुआ है। इतनी नपुंसकता थी। ब्रह्म ज्ञान तो खूब झाड़ा जा रहा था, ईश्वर ज्ञान झाड़ा जा रहा था, भक्ति चल रही थी, वैराग चल रहा था, सब चल रहा था। देश के लिए होश नहीं था। और इतना कई बार उसने हमला किया, और एक बार एक विद्वान हमारे यहाँ कलम उठा करके कागज पर नहीं रखा कि जरा इसका आकलन करे, समीक्षा करे, और भारतीयों में एक प्रेरणा दे कि आगे तो सावधान हो। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी आया तो उसके लिए तो सावधान लोग हो जाते, लेकिन सब नपुंसक बने बैठे थे, क्योंकि अवतार होगा तो वो सब कर देंगे। जब क्षत्रियों ने कहा, क्योंकि वो कोई ऐसा जमाना तो नहीं था, हवाई जहाज से आ गया था महमूद गजनवी, वो तो रथ पैदल ये सब ले करके धीरे धीरे आ रहा था, सब पता चल गया था। तो क्षत्रियों ने कहा कि हम लड़ेंगे।
पंडितों का तुम लड़ोगे? शिव जी के तीसरे नेत्र खुलने से सारे संसार का प्रलय होता है और तुम शिव जी की रक्षा करोगे? अवंत क्या हुआ? शिव जी की लिंगी तोड़ करके ले गया और पावदान बनाया। अवतारवाद हमारे मन को कमजोर करता है और ऋषि का वचन ही ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो और दृढ़ हो और अपना परमार्थ और स्वार्थ दोनों का काम साधो, आध्यात्मिक काम करो और देश की रक्षा के लिए भी तैयार रहो। इसलिए सदगुरु कबीर अवतारवाद की कल्पना, जो केवल कल्पना है, उसका खंडन करते हैं और मानव में साहस भरते, कर बहिया बलापनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आगर नदिया वह, सो कस मरे पियास।